अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आपको 1947 के उस दौर में ले जाने वाली है जहां पर हम आज इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या भारत की आज़ादी का जो समय चुना गया था क्या वो अशुभ था, क्या गलत मुहूर्त में भारत को स्वतंत्रता मिली और क्या पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक गलत समय पर भारत को स्वतंत्र कराया था। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे स्वामी योगेश्वरानंद के द्वारा की गई भविष्यवाणी के आधार पर, और इसी में आपको बताएंगे कि क्या वर्तमान समय में जो समस्याएं सामने आ रही हैं भारत के, उसका जो मूल कारण है वो हमारी आज़ादी का समय है। तो क्या 15 अगस्त 1947 का जो समय था वो भारत के लिए अशुभ घड़ी बन गया? क्या यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भी आज 75 वर्षों तक क्या यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भी भारत में 75 वर्षों तक संघर्ष, विभाजन, दंगे, आपदा और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रही? क्या पंडित नेहरू ने शास्त्र सम्मत चेतावनियों को अनदेखा करके राष्ट्र को एक दीर्घकालिक कर्म बाधा में बांध दिया? इन्हीं कठिन प्रश्नों का उत्तर हाल में स्वामी योगेश्वरानंद ने अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से दिया है, और उन्होंने इस आधार पर भारत की आज़ादी के दिन को एक चुनौतीपूर्ण समय के रूप में प्रतिस्थापित किया है। उनका कहना है कि 15 अगस्त 1947 ये जो समय था ये क्या आज़ादी या अभिशाप का द्वार था? 15 अगस्त की आधी रात को जो समय चुना गया वह काल दोष युक्त था। सारे प्रमुख ज्योतिषाचार्यों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सावधान किया था, चेतावनी दी थी, लेकिन नेहरू ने इसे सुनना स्वीकार नहीं किया। स्वामी योग के अनुसार नेहरू एथिस्ट थे। उन्होंने कभी धर्म और शास्त्रों को स्थान नहीं दिया, और उनका ये कथन भी था कि वो एक एक्सीडेंटल हिंदू हैं, और ये बताता है कि वो संस्कृति के नहीं सत्ता के उत्तराधिकारी थे। और उसी अज्ञान और हठ धर्मिता में उन्होंने वो समय चुन लिया भारत के स्वतंत्रता का जो षड्ग्रह दोष युक्त था, राहु की छाया थी और काल रात्रि का प्रभाव उस समय दिखाई दे रहा था। और यही कारण है कि आज़ादी के बाद भारत को भूख, दंगे, पलायन, गृहयुद्ध और वर्षों तक राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। असम के तांत्रिक और काली उपासक की चेतावनी नामक पुस्तक में ये वर्णन उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने उनकी ये जो किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, इसमें भी असम के ज्योतिषाचार्य ने चेतावनी दी थी, और ये केवल भविष्यवाणी नहीं थी बल्कि एक संकेत था कालचक्र का। इसी पुस्तक में ये लिखा गया है कि इस समय मिली आज़ादी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए विनाशकारी होगी, और आपने इतिहास में भी ये देख लिया है कि एक को लगातार युद्ध और आतंकी राज्य और दूसरे को विभाजन, भ्रष्टाचार और अस्थिरता मिली। धर्मनिरपेक्षता की ओट में ऐतिहासिक विस्मृति के आधार पर बंटवारा करके एक बड़े अखंड देश को बांट करके एक ऐसा दीर्घकालिक एक तरह से दंश दिया गया जिससे भारत की सनातन की आत्मा घायल हुई। पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में राजेंद्र प्रसाद को भाग न लेने की सलाह दी थी। अगर आज़ादी सही समय पर मिली होती तो क्या भारत आज चीन और सिंगापुर से भी आगे होता? 15 अगस्त 1947 की आधी रात का जो समय कालदोष युक्त था, इसी का दुष्परिणाम भारत और पाकिस्तान दोनों भुगत रहे हैं, और पंडित नेहरू ने ज्योतिषियों की चेतावनी की जो उपेक्षा की, उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। पंडित नेहरू केवल अंग्रेजी शिक्षा और सत्ता की मानसिकता के कारण धर्मनिरपेक्षता जैसी नीति को भारत में एक तरह से भारत का आधार बना दिया, और यही धर्मनिरपेक्षता जो थी उसके कारण भारत आत्मगौरव से दूर होता गया, और यही धर्मनिरपेक्षता भविष्य में होने वाले संघर्ष की एक गवाही बनने जा रही है। अब जो है समय वो आ गया है जबकि हमें जागना होगा, और जो पूर्व में गलती की गई है उसको अब सुधारने का समय भी आ गया है। तो दर्शकों, ये था स्वामी योग के द्वारा की गई भविष्यवाणी का हमारा विशेष एपिसोड, जिसमें
उनका ये कहना है कि अगर भारत को सही समय पर स्वतंत्रता मिली होती तो भारत इस समय चीन जैसे देश से भी कहीं आगे निकल जाता और वो दुनिया का बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन जाता। हालांकि भारत अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो स्वतंत्रता का गलत समय चुना गया था, इसके कारण 75 वर्ष दूर तो हम हो ही गए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। स्वामी योग की अन्य भविष्यवाणियों के साथ हम अगले एपिसोड में आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।